आज हम लोग शुरू करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लास 10th की टॉपिक है, तीसरा नंबर टॉपिक है। ठीक है, चलो भैया एनसीईआरटी हम लोगों को करना है। देखो नाम क्या है, पेयर। पेयर मतलब होते हैं दो। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन पढ़ा है कभी? लीनियर इक्वेशन तुम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ाया गया है, ax प्लस बी वाई बराबर 0। तो क्या यही लीनियर इक्वेशन है? तो देखो इसके आगे तो पढ़ो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये कितना वेरिएबल है? 1 वेरिएबल। और ये कितना वेरिएबल? 2 वेरिएबल। तो चलो भैया a1 दो लिखने हैं ना, दो, हमें दो पेयर मतलब दो लिखने हैं। तो एक लिखता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा लिखता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आ गया, ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, तो जो ये लिखा गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका देखो हम लोगों को पहली बात तो सॉल्यूशन भी निकालना है, और क्लास 9th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की ग्राफ बनाना सिखाया गया था। ठीक है, तो यहाँ भी मैं थोड़ा सा हल्का सा सिखाऊंगा। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो वो मुझे बताए, तो मैं क्लास 9th में मैं पढ़ा चुका हूँ वीडियो में, तो मैं उसको वीडियो सेंड कर दूंगा कि मतलब पेयर ऑफ ये लीनियर इक्वेशन कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। यहाँ बहुत तेज़ सिखाऊंगा। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो बता देना। तो ये दो हैं, इसके ग्राफ बनाना हम लोगों को सीखना है। तो मैं दो इक्वेशन दे रहा हूँ, उसको चलो हम लोग ग्राफ ही बनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि एक्सरसाइज 3.1 में ग्राफ ही है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो देखो, ये मैंने तुम लोगों को दे दिया x माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 2y। ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखे गए हैं। ठीक है, और इनका मुझे ग्राफ बनाना है, याद रखना। तो मैं सबसे पहले ग्राफ बनाता हूँ x बराबर 2y का। किसका ग्राफ बनाता हूँ? x बराबर 2y का। तो किसी का भी, क्योंकि इसी तरह से 2y होगा ना, किसी का भी ग्राफ बनाने के लिए उसका बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। समझ आए बात कि नहीं? बॉक्स बनाओ, एक ऐसे लाइन दो, एक ऐसे, ये x है, ये y है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले 0 लिया करो। तो इसके लिए तो 0 ही लेना पड़ेगा। देखो 0 लोगे तो y x जब 0 लोगे, या y 0 लो, चलो अच्छा y 0 लोगे तो देखो x भी 0 होगा। अगर तुमने y को 1 लिया तो x कितना होगा? 2। अगर y को 2 लिया तो ये कितना होगा? 4। अगर y को तुमने 3 लिया तो ये कितना होगा? 6। और इसे 4 लिया तो ये होगा 8। समझ आए बात कि नहीं? इस पूरे को 0, 1, 2, 1, 4, 2 को हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक, चलो इस ग्राफ की बात करो मुझसे। 3x प्लस 4y बराबर 20। इसके लिए सिर्फ ऐसे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिर्फ तुम्हें 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है, x y। और देखना यहाँ दो, एक बार x को 0, एक बार y को 0। ये बताओ x को मैं 0 करूँगा तो y बराबर कि, देखो 0 प्लस 4y बराबर 20। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 4, 5 आ जाएगा, 5। ठीक, y को 0 करूँगा तो 3x, y को 0 कर दूँगा, y को देखो 0 कर दिया, y को 0 कर दिया, तो 20/3 कितना आ जाएगा? 20/3। ठीक है, इस पूरे को हम ग्राफ लाइन पे ड्रॉ करते हैं। चलो ये ग्राफ दिख रहा है ना। अब मुझे देखो पॉइंट्स क्या क्या थे। सबसे पहले इसके पॉइंट्स प्लॉट करता हूँ। 0, 0, देखो 0, 0, 1, 2, मतलब y पे 1 और x पे 2, तो 1, 2। ठीक है, और ऐसे ही जब पॉइंट बनाऊँगा तो ऐसे धीरे धीरे मतलब क्या होगा? 2, 4, तो 2, 4 यहाँ कहीं, फिर 3, 6 तो यहाँ कहीं। ठीक है, और यहाँ कहीं, फिर ऐसे ऐसे होगा। मतलब देखो y बराबर x लाइन हमेशा ऐसे जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, अब तुम लोग सही से करोगे तो सही से लाइन आएगी। ये वाली जो लाइन है वो x बराबर 2y, वो हमेशा ओरिजिन से होके जाती है। बोला तो क्लास 9th का मैं ग्राफ बनाना मैं सिखाया हूँ, वहाँ पे भी तुम लोग देख लेना, जिसको ग्राफ में थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो x बराबर 2y लाइन ऐसे जाएगी, मतलब ये सीधा कहूँ तो x माइनस 2y बराबर किसके? 0। अब देखो ये वाला ड्रॉ करना क्या है? 0, 5। 0, 5 कहाँ होगा? x 0 और ये 5, तो 0, 5। और देखो 20, 3, 3, 6, 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग, तो 6 पॉइंट समथिंग यहाँ कहीं होगा। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट उठा के बढ़ा दो, और ये जब बढ़ाओगे तुम लोग तो देखो कुछ इस तरीके से जाएगा। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा तुम लोगों को रियल में ग्राफ बनाना है और रियल में पता करना है। तो 4, तुम लोगों का आएगा 4, 2।
कितना आएगा वो मैं पहले से निकाल के रखा हूँ, तो मुझे पता है 4, 2। समझ आई बात कि नहीं? ग्राफ तुम लोगों को सही से बनाना है। ये जो पॉइंट मिलेगा 4 पे और इधर जो मिलेगा वो 2 पे। ये देखो मेरा पता नहीं कैसे सही आ गया, ठीक। तो 4, 2 पे ये ग्राफ मिलेगा, बिल्कुल जैसे अब मेरा मिला है वैसे ही मिलेगा, ठीक है। बाकी लाइनें देखो ऐसे खींचनी है, सब कुछ करनी। समझ में आई बात कि नहीं? ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये क्या मैंने सिखा दिया? ग्राफिकल, ग्राफ से कैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करोगे वो मैंने सिखा दिया। प्लीज़ सभी लोग खूब ज़्यादा लाइन ड्रॉ करो। लाइन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम है, बार बार बोल रहा हूँ। क्लास 9th या मैं चलो ग्रुप में डाल ही दूंगा, ठीक है, तो देख लेना। तो ये बात समझ रहे हैं? ये ग्राफ बनाना वहाँ और ज़्यादा सीख लो, और फिर खूब सारे ग्राफ एक्सरसाइज 3.1 3.2 में जितने हैं ग्राफ से बना के उनके सोल्यूशन निकालना, ठीक है। अब मैं 2 ग्राफ और बनाऊँगा, वो बनाऊँगा मैं 2x + 3y - 9 = 0 और 4x + 6y - 18, x + 2y - 4 = 0। ये 2 ग्राफ मैं बना रहा हूँ, वीडियो पॉज करके तुम लोग भी बनाओ, ठीक है। देखो अब इस तरीके से तुम्हें बोर्ड दिख रहा होगा अब, ठीक है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ एक एक चीज़, ठीक है। तो मैं जो दूसरा जो मैंने ग्राफ दिया था 2x + 3y - 9 = 0, दिस बराबर 0। तो देखो अगर मैं बॉक्स बनाऊँ तो दोनों के लिए, जिसने बनाया होगा वो देखा होगा कि दोनों के लिए एक ही बॉक्स बनता है। देखना इस यहाँ पे x0 करो तो आएगा, तुम्हें x0 करोगे तो y आएगा 3, यहाँ पे x0 कर लो, यहाँ पे भी y 3 आ रहा है। अब तुम दूसरे वाले में करो तो भी वही सेम चीज़ आएगा, ठीक है। तो जब तुम लोग ये बताओ सेम पॉइंट आ गया, इसका मतलब जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने पहले। अब अगर मैं दूसरी लाइन के लिए खींचूँ तो इसी के ऊपर क्या होगी? दूसरी लाइन भी जाएगी। बात समझे नहीं? इसी के ऊपर जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर जाता है तो पहले तो ये समझो वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है, एक लाइन दूसरे लाइन को क्या कर रही है? कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। एक लाइन दूसरी लाइन को यहाँ पे क्या की थी? इंटरसेक्ट की थी। यहाँ पे एक लाइन दूसरे लाइन को क्या कर रही है? कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। अब सुनो, ऐसे भी सिचुएशन होंगे। अब सुनो, अगर लाइन देखो, लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करती है वही तो उसका सलूशन होता है, जहाँ इंटरसेक्ट करती है वही उसका सलूशन होता है। तो इसका कि अगर मैं पूछूं इन दोनों के कितने सलूशन थे तो 1 सलूशन। कितने सलूशन थे? 1 सलूशन। और एक ही पॉसिबल है, दूसरा इसमें पॉसिबल है ही नहीं, इसीलिए 1 सलूशन कहते हैं, या और अच्छा नाम दे देते हैं यूनिक सलूशन। ऐसे कंडीशन में क्या होता है? यूनिक सलूशन। जब दोनों लाइनें एक दूसरे की इंटरसेक्ट करती हैं तो कैसे सलूशन आता है? यूनिक सलूशन। अच्छा, अब तुम लोग हमसे पूछोगे ये बताइए 2 लाइन तो यहाँ पे भी थी और दोनों एक दूसरे के ऊपर होकर चली गई, तो यहाँ तो अगर मैं पूछूँ तुमसे कितने इंटरसेक्शन है? यहाँ पे एक इंटरसेक्शन। तुम कहोगे आप देख लीजिए, जहाँ कहीं पे भी आप उंगली रखेंगे, कहीं पे भी आप पेन रखेंगे, आपको सलूशन ही सलूशन मिलेगा। तो हमने कहा अरे इसका मतलब है इनफाइनाइट सलूशन मिलेंगे। कितने सलूशन मिलेंगे? इनफाइनाइट सलूशन मिलेंगे। अगर ऐसा कहीं हो गया तो इनफाइनाइट सलूशन। एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर गई तो इनफाइनाइट सलूशन, एक लाइन दूसरे लाइन को कट की तो 1 सलूशन। लो अच्छा चलो भाई, तीसरा ग्राफ ड्रॉ करके तुम्हें दिखाता हूँ। तीसरा ग्राफ देखो था x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। तो x + 2y = 4 तो x0 लिया 2, 4 0, ठीक है। यहाँ 0 3 6 0, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब दोनों को जब मैंने लाइन खींचा तो कुछ इस तरीके से आया। अजीबोगरीब बात है यार, ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट ही नहीं किए, अब क्या होगा? तो हमने कहा जब इंटरसेक्ट नहीं किए तो लिख दो भैया नो सलूशन। जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है, नो सलूशन, ठीक है। आ गई बात समझ में? अच्छा, अब तुम लोग 3 इक्वेशन दिया था, 3 ग्राफ तुम लोगों ने ड्रा किया और तीनों में 3 सिचुएशन निकल के आए। तो तुम लोग कहोगे ये बता, तो मतलब ये हो गया। पहली बात तो ये समझो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कोई ज़रूरी नहीं है कि सलूशन रखे। हो सकता है इनफाइनाइट सलूशन रखे, हो सकता है यूनिक सलूशन रखे, हो सकता है नो सलूशन रखे। ये तीनों कंडीशन हो सके। तो तुम लोग कहोगे क्या हमें हमेशा ग्राफ बना के देखना पड़ेगा? तो मैं कहूँगा नहीं नहीं, चलो कुछ इससे मैं फार्मूला निकालने की कोशिश करता हूँ। देखो जो पहले 2 इक्वेशन लिखे गए थे, सबसे पहले
x माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y बराबर 20। देखो इसके आगे का कोफिशिएंट 1 है, इसके आगे का कोफिशिएंट 3, तो मतलब जो होगा 1/3, और जो यहाँ पे -2 था, यहाँ पे -2 था, यहाँ 4, और बाकी यहाँ तो 0/20 था। कोफिशिएंट को मैंने कंपेयर किया है, तो मैंने ये पाया कि 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू -1/2। मतलब ये मैं बता दूँ, जो इक्वेशन लिखा था मैंने, अगर इक्वेशन में कभी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आए तो याद रखना। अब बाकी c1 कुछ भी हो, हमें नहीं पता, इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो याद रखना द इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन रखेगा? यूनिक सोल्यूशन। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, द इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अगर मान लो ये देख लो, यहाँ पे कंपेयर करके तुम लोग देख लेना, 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू -9/-18। देख लेना 1/2 हर जगह आ रहा है। इससे क्या मुझे पता चला? इससे ये पता चला अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, दे हैव कि पता है क्या, हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन? इनफाइनाइट सोल्यूशन। और एक बात बता दूं, अगर दो इक्वेशन या तो यूनिक सोल्यूशन रखें या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन रखें, उन्हें बोलते हैं, उन सोल्यूशन को उन लाइनों को बोलते हैं, उन पेयर ऑफ इक्वेशन को बोलते हैं कंसिस्टेंस। TENCE है, कंसिस्टेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उन्हें बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, जहाँ पे नो सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन में क्या होगा मैं ये बता दूँ, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में होगा तुम्हारे पास क्या होगा? नो सोल्यूशन। कैसा होगा? नो। और ऐसे इक्वेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं नॉन कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? नॉन कंसिस्टेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देख लेना, थोड़ा ध्यान दो। a1/a2 b1/b2 इज़ नॉट, एक जगह तुम लोग लिख लेना अच्छे से, a1/a2 b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसे नॉन कंसिस्टेंट बोलते हैं। अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/d2 या इसके बाद कुछ भी हो, टेंशन मत लेना, ठीक है, उसे यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं। और अगर a1/a2 b1/d2 c1 सब आपस में इक्वल हो तो इनफाइनाइट सोल्यूशन बोलते हैं। और सुनो, अगर सोल्यूशन है, अगर इक्वेशन का सलूशन है, या इनफाइनाइट हो या तो कुछ भी हो, उसे बोलते हैं कंसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और अगर सलूशन नहीं रखता है तो नॉन कंसिस्टेंट। समझ आ गया? चलो भैया यहाँ तक नोट करो, फिर आप एक्सरसाइज 13(1) और 2 कराएंगे अगले वीडियो में।